लिए चले गए। एक दिन महाराज परीक्षित ने कछु और देखो, कहा देखो 7 कमरों के अंदर एक काठ का संदूक प्राप्त हुआ। भाई काठ के संदूक को जब महाराज परीक्षित ने खोला, एक सोने का मुकुट प्राप्त हो गया। परीक्षित जी सोने के मुकुट को सर पर धारण करते हैं और सोने के मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए और सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। लाला हरे सुमेरे श्री गणेश और शारदा शेष मय से मनायो। गुरुदेव परीक्षित जी ने माता पिता को सुमिरन करके तेगा दयो चले। महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के, दीवान जी घोड़ा पे वो सवार सुनो सरदार न विलंब लगाओ। और बिकट बनी में जब राजा घुसिया, घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने को जा रहे हैं। और जब जंगल में परीक्षित जी पहुंच गए तो शिकार तो नजर ना आओ वह वन में। महाराज ने कछु और देखो परीक्षित जी, का देखो वह वन में एक गैया बड़ी दिखाई है, एक गौ माता आ रही है। अब गौ माता के पीछे एक बेलूरा होता महाराज परीक्षित ने वन में महाराज कछु और देखो, शिकार तो नजर ना आओ। वन में एक गौ माता चिल्ला रही और गौ माता के पीछे पीछे एक बैल आ रहा है और बैल के पीछे पीछे एक काला करूप चांडाल पड़ो कलियुग हाथ में मूसल लिए हुए, कभी गौ माता के मूसल मार देता है और कभी बैल की मार देता है। गौ माता और बैल चिल्ला रहे हैं उसी वन में। अगर इस वन में कोई हमारी आवाज सुन रहा हो तो हमारे प्राणों की रक्षा करे। परीक्षित जी शिकार खेलने को गए थे और जो गौ माता को रोते भो परीक्षित ने देखो लला तो चमकार के पास में बुलाओ, इते आओ, कौन हो तुम? गौ माता बोली, मैं गौ माता नहीं हूँ। कौन हो? मैं पृथ्वी हूँ। रोकायो को नहीं हो, ये काला करूप चांडाल हमें मार रहा है। बैल बोला हमें भी बचा लीजिए। बैल बोला मैं बैल नहीं धर्म हूँ। परीक्षित जी ने गौ माता और बैल को अपने पास खड़ा कर लिया, हाथ में नंगी तलवार निकाली। माताओं
नंगी तलवार निकाल करके जैसे ही परीक्षित जी कलयुग के ऊपर चलानी चाहिए, एकदम से कलयुग बोला हमारे आदेश यादव जी और धर्मवीर यादव जी नंगला बहारा से आए हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं। ये हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। 101 रुपया भगवान के चरणों में, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। परीक्षित जी, कलयुग ने जैसे ही इतने शब्द कहे तो परीक्षित जी रुक गए। क्या कलयुग, क्यों तुमने हमें मारने से रोक लिया? कलयुग बोला हमें जब बताओ महाराज तुम मार काहे को रहे हो? बोले क्यों मार रहे हैं, तू अब गुड़ी है तासो मार रहे हैं। कलयुग बोला महाराज हम अब गुड़ी है ना, इसलिए मार रहे हो। लेकिन एक बात और याद रखना महाराज, अगर आपको सुनने का समय हो तो मैं कहूं तो सुनो। महाराज हम अब गुड़ी नहीं है, सुनिए कि राजन दुनिया जय कसी नहीं, लाला केहू के भीतर गुण भी है। उए ना देखो, हमारी बात सुनो, तलवार नीचे धरो और मेरी बात सुनो। हर एक व्यक्ति पे नजर करो, हाँ हर एक व्यक्ति पे नजर करो, कछु गुण है कछु अब गुण भी है। हर एक व्यक्ति पे नजर करो, कछु गुण है कछु अब गुण भी है। आवाज लगाई है परीक्षित जी ने, देखो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो कलयुग बोलो छोड़ोगे क्यों नहीं? अरे हम अब गुड़ ही नहीं है, हमारे अंदर गुड़ भी बहुत है। परीक्षित बोले गुड़ कौन सा है? कलयुग बोलो महाराज देखो पूरी बात सुन ले करो, बीच मत बोलो करो, समझ गए? हाँ हाँ हमारे अंदर एक गुड़ नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारे गुड़ है। तो परीक्षित बोले कौन सा गुड़ है? और परीक्षित जी एक बात और बताए, हर इंसान में किसी के पास अगर अवगुण ही अवगुण है तो उसके अंदर कोई ना कोई गुण छुपा होगा, और किसी के पास गुण ही गुण है तो उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण जरूर छुपा होगा। महाराज कलयुग बोला हमारे अंदर एक गुण नहीं है, बड़े बहुत सारे गुण है। परीक्षित बोले बताओ कौन से गुण है? तो कलयुग बोलो महाराज सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर हजारों वर्ष में तपस्या करते करते महात्मा चवर ऋषि जैसे मर गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और हमारे राज्य में, तुम्हारे राज्य में कहा है? कलयुग बोलो पूरी बात सुनो, हमारे राज्य में भजन करने की कोई जरूरत कैसी रही?
अरे सुनो तो, भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, शाम सुबह चलते फिरते कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नर उत्तर है तारा, सीता राम जी की जय, हो राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। कलयुग बोलो महाराज, हमारे राज्य में भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह शाम चलते फिरते कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हमारे राज्य में भगवान को नाम ले, प्राणी भव सागर से पार हो जाते हुए। कैसी रही परिचित बोले तू तो बहुत बढ़िया आदमी है। कलयुग बोला तो मार काय को रहे। और सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर में इस जन्म में करो, अगले में भरो, और हमारे राज्य में यही करो, यही भरो, यही मरो, यही बरो, 13 दिना के बाद में डरो। बोले तू तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो परीक्षित बोले कलयुग बोलो तो मार काय को रहे हो, रहने की कहूं जगह दे। बोले हाँ अच्छा, हम तुम्हें जगह दे रहे हैं। कलयुग हम तुम पर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हाँ देखो, पहली जगह हम तुम्हें बता रहे हैं जहां पर मदरा का पान होता हो। कलयुग, ओए कलयुग, वहां चले जाओ। परीक्षित जी, मदरा में कलयुग का वास है। परीक्षित जी पहला स्थान बताया परीक्षित जी ने जहां पर शराब पी जाती है। कलयुग बोलो महाराज कोई और जगह बता। बोले अभी क्या हुआ हो सुनो। दूसरी जगह है जहां पर जुआ खेला जाता है। भाई वाह, जुए में भी कलयुग का वास। जुआ खेल करके लोग आए, उस जुआ के पैसा से ना तो मकान बनेगा ना भागवत होगी। परीक्षित जी वो जुआ के पैसे में कलयुग का वास। तीसरी जगह माता पिता का अनादर, गुरु का अपमान। एक जगह और बताई जहां पर स्वर्ण की कांति हो, सोना हो। परीक्षित जी ने जो इतने शब्द कहे, कलयुग की नजर महाराज परीक्षित जी के सर के ऊपर पड़ गई। वाह भाई वाह, कलयुग बोलो जगह बहुत बढ़िया है। कहूं भटक वे ना जाए वो पड़े। और परीक्षित जी सोनो धारण ही किए हैं, और ये बेईमानी का धन है, अधर्म का धन है। हमें इसी में प्रवेश होना चाहिए। कलयुग जो अरे सर के ऊपर जाओ समाई। लाला वही कलयुग सर के ऊपर बैठ गो।